इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पर के इलेक्ट्रॉनिक के सामान फ़रोख्त होते हैं, जिनमें कि फ्रिज है, एयर कंडीशन है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। इसके अलावा वो चीज़ें जो बिजली से चलती हैं। आज हम यहाँ देखेंगे कि बिजली की कीमतों में बढ़ने की वजह से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है। बिजली के बहुत भारी बिल्स आ रहे हैं, आवाम भी एहतजाज कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त का क्या सूरत हाल है, उसमें कमी हुई या वैसे ही माजी की तरह बरकरार है या फ़रोख्त बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो हम चल के दुकानदारों से, आवाम सबसे पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। महंगाई बहुत बड़ी है, पिछले साल के मुकाबले में प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। सुबह से लेकर शाम तक, मतलब दुकानदारों की पोजीशन ये है इस वक्त के सुबह से लेकर शाम तक जो है ना एज इट इज़ ऐसे लगता है कि हम यहाँ पे चौकीदारी करने आए हुए हैं। 70% इजाफा हुआ है। हमारी जो ट्रेड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है चीज़ों, मतलब जो AC लास्ट ईयर जो था वो 70-75 हज़ार के अंदर था इन्वर्टर 1 टन का, वो आज 1.25 लाख रुपए का AC है, समझे ना। 1.5 लाख रुपए का से ऊपर का AC है आपका 1.5 टन का। और इसके अलावा जैसे डीप फ्रीज़र्स हो गए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। जैसे 40 हज़ार रुपये का जो डीप फ्रीज़र था आज वो 75-78 हज़ार रुपये का प्राइस है। बढ़ गया, बिक कहाँ रही हैं बिजली घरों में। बिल अगर मुनासिब आएंगे तो चीज़ें ख़रीदेंगे ना लोग। एक फ्रिज बिकता है, एक AC बिकता है, तो वो किससे चलता है? हवा से तो नहीं चलता है, वो बिजली से चलता है। बिजली के प्राइस इतने बड़े में हैं, वो जब प्राइस इतने हाई हैं तो लोग क्या ख़रीदेंगे? लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमने लेना ही नहीं। सही है, इवन यहाँ तक हो गया कि लोग अपने नए AC निकाल के बोल रहे हैं भाई इसको बाहर फेंक दो। देखने के लिए थोड़ी लगाएं, चलाने के लिए लगाएं। कहाँ खड़ी है हमारी मुल्क की मईशत, कहाँ खड़ी है? 70% तक फ़र्क आ गया, 70% तक। 30% भी बिक रहा है, बहुत बड़ी बात है। 30%, 70% जो है इनक्री। और ऐसा नहीं है कि ये हमें फ़र्क पड़ रहा है, इससे नुकसान हमारा तो है ही है, मुल्क का नुकसान है, मईशत का नुकसान है। जिसको मुल्क को चलाना चाह रहे हैं ना कि ये मुल्क चले, ऐसे नहीं चलेगा मुल्क भाई। बहुत ही कमी हो गई है, कस्टमर ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए, कीमतें है ना वो बढ़ गई हैं। जो भी प्रोडक्ट है ना, फ्रिज हो, AC हो, उनकी कीमतें बढ़ी हैं। कम सेल है मार्केट में, कस्टमर का फ्लो बहुत कम हो गया पहले से। इस वजह से कि महंगाई, डॉलर जितना महंगा होता जाता है इतना ही जो है ना इस पर ज़्यादा महंगाई हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है चीज़ की। कस्टमर जब आता है तो वो पूछ के जाता है पहले 15 दिन महीना। एक चीज़ है 78 की, वो दोबारा आता है वो बोलते हैं 84 की कैसे हो गई यार। तो ये रोज़ाना मार्केट के रेट जो है ना उस लिहाज से मार्केट में कोई भी कस्टमर अगर आता है तो रिटर्न चला जाता है। एक तो कीमतों के हवाले से, प्लस जो है ये बिजली की महंगाई की वजह से, क्योंकि हर आदमी जो है मतलब इतना बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से माली परेशानी, मतलब कि घर चला है कि बिजली के बिल भरे, तो हर तरीके से वो परेशान है। हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, मतलब प्रोडक्ट की नहीं, इसके अलावा भी और चीज़ें भी हैं। तो वो घर का खर्चा पूरा करे कि ये फ्रिज ले, मतलब लाख रुपए के फ्रिज हो गए, प्लस इलेक्ट्रिक कितनी मतलब महंगी हो गई। इनकी सेल के ऊपर तकरीबन समझ लें कि 70 से 75% माइनस हो गई है। ये सेल कम हो गई क्योंकि बिजली के बिल ज़्यादा हो गए। अब AC आदमी चलाएगा तो भी यूनिट गिरेगा, माइक्रो चलाएगा तो भी यूनिट गिरेगा, तो इसका बिल ज़्यादा आ गए क्योंकि लोगों का 30-40 हज़ार रुपये के बिल आना शुरू हो गए। लोगों ने अपने आप को वहाँ पे सील कर दिया भाई अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कम से कम लें, तो ताकि हम बिल का मामला काबू कर सकें। बिल हम यूनिट कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। AC वैसे भी महंगे हैं और बिजली तो और महंगी है, तो अभी इस साल बहुत ज़्यादा सेल कम हुई है AC में। इसी बिजली की वजह से ये सर जो फ्रिजों के या AC के रेट हैं कम से कम, जो मैं कहता हूँ 30-30 हज़ार रुपये अगर नीचे आएंगे तो उसके बाद सेलिंग में फिर चांस है। जाहिर सी बात है AC कौन चलाएगा घर में? बिल अगर इतने ज़्यादा यूनिट गिरेंगे, और वैसे ही घर का बिल 7-8 हज़ार नॉर्मल बिजली, जो घर में एक पंखा और 1-2 बल्ब और TV है, तो उसका बिल 7 हज़ार आ रहा है। AC लगाने से तो 30 हज़ार से प्लस होता है, तो कौन लगाएगा सर AC? या मैं तो अपनी बच्ची की ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ, मजबूरी है तो देना है भाई हमें। घर में इस्तेमाल के लिए नहीं ले रहा हूँ, मजबूरन बच्ची के जहेज़ के जो है ना चीज़ें जमा करने की वजह से ले रहा हूँ। खरीद नहीं सकते यार, खरीद महंगाई की वजह से बंदा कुछ भी नहीं खरीद सकता। हर कोई अगर आप देखें महंगाई की वजह से रो रहा है। जो चीज़ 15,000 रुपये की थी आज वो 30,000 रुपये की हो गई, डबल हो गए। जो कंपनी हमें महंगी देती है तो हम कस्टमर को महंगी देनी पड़ती है। 1.5 लाख रुपए वाले फ्रिज के ऊपर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 15,000, 20,000, 10,000, 2,000 रुपये में ये फ्रिज मार्केट में बिक रहा है। के बाद भी कारोबार नहीं है सर। किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आदमी मजबूरी की तौर पर लेने के लिए आता है, नहीं ले सकता तो हम तो उनको बोलते हैं कि सर पुरानी ले लो कहीं से आप।
आपने जैसे बताया इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है, अगर इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो किस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। जो बिल जैसे आप समझ सकते हैं, जो बिल में इजाफा हुआ है उससे आप जो समझ सकते हैं एसी जो है, एसी जो लेता है ज़्यादातर इन्वर्टर वाले एसी आ रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस भी जो है बहुत बढ़ गई हैं। आप समझ सकते हैं वो तकरीबन कोई 50% जो है उसका इजाफा हुआ प्राइस में। उसकी वजह से सेल जो है तकरीबन 30% सेल लगी। और उसके बाद अब जो ये हालात आए हैं, जो बिल का जो सिलसिला हुआ है, इससे तो बिल्कुल जो है कारोबार समझने बिल्कुल ख़त्म होने के दर पे होगा, क्योंकि लोग खाने पीने की जो है लोगों को लाले पड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक से बात की चीज़ आती है तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो है इन्वर्टर वाली चीज़ें आ रही हैं बहुत सी जो बिजली की बचत करती है, लेकिन उसकी प्राइस जो हमारा डॉलर जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो है वो हमारे बारे में नहीं आ रहा, और लोग जो है वो जो लोगों की प्राइस बढ़ने की वजह से जो उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो जा रही है। देखिए मैं आपको बता चलूँ, जो टैक्स नेट में जो है वो आप समझ लें कोई 30% जो है रेवेन्यू जो है रह जाएगा, सिर्फ 70% जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये RTO 1 है, RTO 1 जो है पूरे पाकिस्तान में 70% जो है रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है यहाँ करीब में, और भी जो इंपोर्ट करते हैं उनकी जो है वो स्टेक होल्डर है। तो अगर जब वो माल ही नहीं आएगा, जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होगी डॉलर की भी, और जब डॉलर के रेट इतने बढ़ जाएंगे तो तकरीबन कारोबार ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको 30% से भी मेरे ख्याल में कम, मुझे लगता है कि 25% जो है कारोबार हो जाएगा। जैसा कि आपको हमने मार्केट का एक सर्वे कराया कि बिजली के बिल बढ़ने के बाद जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त पे क्या असर पड़ा, तो सारे दुकानदारों के कमेंट्स आपने सुने कि किसी ने कहा 50%, किसी ने 70%। बात यह है कि हमें इस मार्केट के अंदर ख़रीदार जो थे वो बड़ी मुश्किल से मिले, और ये ख़रीदार बड़ी मुश्किल से मिले जिनसे कि कमेंट्स आपने आपको अपने कैमरे पे दिखाया है। ये है वो सूरत हाल जिसकी वजह से कारोबार जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और ताजिर हजरात इसीलिए भरपूर तौर पर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल हसन, TV टाइम्स कराची।